हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय क्लास 12 जर्नी डे 12। आज हम लोगों ने पढ़ा प्रोडक्शन फंक्शन, कंजप्शन ऑफ फंक्शन और प्रोडक्शन और सप्लायर और टोटल मार्जिन। इसके क्या फैक्टर होते हैं? तो फैक्टर में पढ़ा था लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। तो शुरू करते हैं शुरू से। प्रोडक्शन फंक्शन किसे कहते हैं? Production function is a function which explains the relationship between input and output। यानी कि जब किसी प्रोडक्शन में प्रोडक्शन होता है और वो रिलेशनशिप बताता हो इनपुट और आउटपुट के बीच, तो उसे प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। फिर से एग्जांपल देखा तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और दूसरा लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो देखते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन किसे कहते हैं। ये तीन नामों से जाने जाते हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन, रन टू अ वेक्टर और शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। देखते हैं द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन एज एन इनपुट प्लेस इन द इनकम थ्योरी। This law achieving the short run production function in which one factor of variable and other are fixed. In short, the law of achieving the relationship between the unit of a variable factor and amount of output in the short run is known as return to a variable factor। यानी कि इसे बोला गया है कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन इकोनॉमी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो कि अगर ना हो तो ये काम नहीं चलता। इसमें बोला गया है कि जब किसी वेरिएबल पॉइंट में अगर कोई चीज काम कर रही हो तो वो एक वेरिएबल हो और बाकी सारे फिक्स हो। यानी कि अगर आपने आटा गूंदा तो उसमें गाटा एक वेरिएबल पॉइंट है और गैस एक फिक्स पॉइंट है, जिसमें सिर्फ आटा होना जा सकता है, जो एक वेरिएबल पॉइंट के रूप में बना जाता है, जो खत्म हो सकती है। इसके बाद एब्जॉर्प्शन देखा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। एब्जॉर्प्शन ऑफ लॉ, पहला टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट चेंज, यानी कि जो काम करने के लिए सुविधा हो उसे हम कभी चेंज नहीं कर सकते हैं। दूसरा, ऑल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर इक्वल इफेक्ट, यानी कि जितने भी वेरिएबल फैक्टर होंगे वो सारे के सारे इक्वल होंगे, कोई भी चेंज नहीं होंगे। तीसरा देखा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैन नॉट बी फुल्ली सब्स्टिट्यूट, यानी कि जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होगा तो वो कभी भी फुल्ली सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, कभी भी नहीं। फिर चौथा देखा, देयर मस्ट बी सम इनपुट हुज क्वालिटी इन कैन फिक्स, यानी कि जो इनपुट निकलेगा वो क्वालिटी हमेशा फिक्स ही आएगा। इसके बाद हमने देखा स्टेजेस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन। कितने प्रकार के स्टेजेस होते हैं? पहला स्टेज, दूसरा स्टेज और तीसरा स्टेज। फर्स्ट स्टेज को कहेंगे इंक्रीज रिटर्न, सेकंड को कहेंगे स्टेबिलिटी रिटर्न, थर्ड को कहेंगे नेगेटिव रिटर्न। 246 ये हो जाएगा फर्स्ट स्टेज, 420 ये हो जाएगा सेकेंड स्टेज और -4 और -6 हो जाएगा थर्ड स्टेज। एमपी में आएगा। इसमें जो ग्राफ दिया गया है वो इसी के रूप का दिया गया है, जिसमें फर्स्ट स्टेज यहाँ इस पॉइंट से ऊपर गया है, सेकेंड स्टेज यहाँ गया है जो मैक्सिमम ऊपर गया है, उसके बाद जो नीचे गया है वो थर्ड स्टेज के रूप में आया है। अब देखते हैं प्रोड्यूसर एंड सप्लायर। प्रोड्यूसर मींस रॉ मटेरियल कन्वर्ट इनटू फिनिश्ड गुड्स। प्रोड्यूसर का मतलब होता है कि रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करता हो फिनिश्ड गुड्स के अंदर। इसमें बहुत सारे इंक्लूडेड चीज है। द फर्स्ट है चेंज इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल रिसोर्स, यानी कि नेचुरल रिसोर्स जो नेचर से मिला है उसे हम फिनिश्ड गुड्स के अंदर कन्वर्ट करते हो तो उसे नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। जैसे कि लकड़ी से हम फर्नीचर बनाते हैं, टेबल बनाते हैं और भी कुछ बनाते हैं, उसे नेचुरल कन्वर्ट फिनिश गुड्स कहेंगे। फिर दूसरा देखा ट्रांसफॉर्मेशन इन गुड्स फॉर वेयर द गिविंग लिटिल एंड नॉन सैटिस्फैक्शन टू प्लेस, यानी कि इसमें बोला गया है ट्रांसपोर्टेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इकोनॉमिक का, जो गुड्स को सप्लाई करता। तीसरा, वेयर द यूटिलिटी इज मूव मेकिंग अवेलेबल मटेरियल एट द टाइम व्हेन नॉट नॉर्मली अवेलेबल, यानी कि जब प्रोडक्शन होती है उसमें मटेरियल का जरूरत बहुत ही होता है, जिसके लिए टाइम पर मटेरियल और रॉ मटेरियल दोनों होनी आवश्यक है, जिससे कि प्रोडक्शन बढ़ सके और एफिशिएंसी से काम हो सके। चौथा,
मेकिंग यूज ऑफ प्रोफेशनल स्किल्स इन द फॉर्म ऑफ सर्विस। ये अपना स्किल्स को, अपने प्रोफेशनल स्किल्स को यूज करता है प्रोड्यूसर बनाने के लिए, प्रोडक्शन को आगे बढ़ाने के लिए। फिर देखा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। Factor of production refers to input, and input is a goods or services which framed by form as the its producer and process। ये एक प्रोसेस है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एक प्रोसेस है जो गुड्स को और सर्विस को एक फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ऐसे बहुत सारे काम आते हैं जिसके बिना यह प्रोडक्शन कभी हो ही नहीं सकती है। तो देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फर्स्ट है लैंड, सेकंड है लेबर, थर्ड है कैपिटल और फोर्थ है एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड के बिना भी काम नहीं चलेगा और लेबर के बिना भी काम नहीं चलेगा, और जब तक कैपिटल नहीं होगा तब तक और भी काम नहीं चलेगा। एंटरप्रेन्योरशिप के बिना काम नहीं चलेगा। तो पहले देखते हैं लैंड। लैंड, द टर्म लैंड इज यूज्ड इन स्पेशल इकोनॉमिक। इट डज नॉट मीन सॉइल on earth surface alone, but refers to all the gifts in nature which world included desire, land in common practical nature resources etc। यानी कि इसका मतलब है कि नेचुरल रिसोर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंड एक हमारे गॉड गिफ्टेड है, लैंड हमारे लिए गॉड गिफ्टेड है जो हमारे रिसोर्स को, हमारे वांट्स को पूरा करती है। इसमें कुछ फीचर भी हैं। फर्स्ट फीचर, लैंड इज अ फ्री गिफ्टेड ऑफ नेचर। लैंड भगवान के द्वारा दिए गए हमारा लैंड भगवान के द्वारा दिए गए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो गिफ्ट के रूप में हमें मिला है। दूसरा, सप्लाई ऑफ लैंड इज फिक्स। लैंड की सप्लाई हमेशा फिक्स रहती है, कभी चेंज नहीं होती। तीसरा, लैंड इज परमानेंट एंड एज द डिजायर पावर। यानी कि इस पे अगर सुनामी आए, भूकंप आए या फिर गोला बारूद भी चल जाए तो ये कभी खत्म होने वाली नहीं है, ये वर्षों से चली आ रही है और रहेगी भी। चौथा देखा, लैंड इज ए पैसिबल फैक्टर। ये हमेशा रहती है, एक पैसिबल है, यानी कि इस पे अगर कुछ भी कमी आ जाए तो ये कुछ दिनों बाद अपने आप ठीक भी हो सकती है। पांचवा, लैंड इज इमूवेबल। यानी कि लैंड को एक जगह से दूसरे जगह तक कभी ले जाया नहीं जा सकता। छठा देखा, लैंड इज मल्टीपल यूजेस। लैंड को मल्टीपल यूजेस के रूप में हम लोग काम कराते हैं, जैसे कि उसी बिल्डिंग पर, उसी जमीन पर बिल्डिंग बनाना, उसी जमीन पर कुआं भी खोदना, उसी जमीन पर पानी भी निकालना और उसी जमीन पर मौत भी दफनाना। दूसरा देखते हैं सातवां, लैंड इज हेक्टागोनस। यानी कि लैंड हर जगह एक जैसी नहीं होती, हर जगह की मिट्टी अलग अलग होती है। दूसरा, लेबर, द टर्म लेबर मीन्स एनी मेटल एंड फिजिकल एग्जिस्टेंस डिजायर टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। लेबर किसे कहते हैं? लेबर उसे कहते हैं जो मेंटली और फिजिकली काम करता हो, यानी कि मेंटल और पावर से, दिमाग से और मतलब दिमाग से और हाथ दोनों से काम करता हो, उसे लेबर कहते हैं। इनके फीचर भी है। फर्स्ट फीचर है ह्यूमन इफेक्ट। यह ह्यूमन इफेक्ट है, यह हमेशा मेंटली और फिजिकली काम करता हो। दूसरा, लेबर इज पैसिव। यानी कि यह अपने काम को छोड़ भी सकता है, अगर वो बीमार हो गया तो वो अपने काम को छोड़ सकता है। तीसरा, लेबर इज एक्टिव प्रोडक्ट। लेबर हमेशा एक्टिव रहता है, वो काम कर सकता है हमेशा। चौथा, लेबर इज मूवेबल। लेबर इमूवेबल है, यानी कि वो कभी भी कहीं भी जा सकता है, आ सकता है, बोल सकता है, चल सकता है। अब देखते हैं तीसरा, कैपिटल। कैपिटल एज दैट पार्ट ऑफ वेल्थ ऑफ द एन इंडिविजुअल व्हिच इज यूज्ड टू प्रोडक्शन। कैपिटल किसे कहते हैं? कैपिटल उसे कहते हैं जो प्रोडक्शन को और ज्यादा बढ़ाता हो, एफिशिएंसी के रूप में और ज्यादा बढ़ाता हो। चौथा, एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ रिस्क टेकर who take risks and receive reward in the form of profit। एंटरप्रेन्योरशिप उसे कहते हैं जो कंपनी का रिस्क लेता हो, जो कंपनी का रिस्क लेकर गिफ्ट के रूप में उसे प्रॉफिट के रूप में मिलता है। फिर देखा टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन किसे कहते हैं? टोटल प्रोडक्शन इट्स द टोटल अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी प्रोडक्शन बाय गिविंग नंबर ऑफ वेरिएबल इनपुट। टोटल प्रोडक्शन किसे कहेंगे? तो किसी वस्तु
जब कोई इंसान काम करता है तो वो कितने इफिशिएंसी के रूप में काम करता है उसे टोटल प्रोडक्शन कहेंगे। जैसे अगर एक व्यक्ति काम कर रहा हो तो उसे 5 के बराबर काम मिलता है, और दो का दो व्यक्ति काम कर रहा हो तो 15, 3 व्यक्ति काम कर रहा हो तो 27, 4 व्यक्ति काम कर रहा हो तो 42, 5 व्यक्ति काम कर रहा हो तो 49, 6 व्यक्ति काम कर रहा हो तो 52, 7 व्यक्ति काम कर रहा हो तो 52 और 8 व्यक्ति काम कर रहा हो तो 48। मार्जिनल प्रोडक्ट किसे कहेंगे? तो इस एडिशनल यूनिट में चेंज आने से टोटल में जो चेंज आता है जिसे मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, मार्जिनल प्रोडक्शन कहते हैं। मार्जिनल प्रोडक्शन इज द चेंज इन टोटल प्रोडक्शन रिटर्न फॉर यूज ऑफ वन मोर यूनिट वेरिएबल इन, बोले थे ना, किसी एक यूनिट आ जाने से जो टोटल में चेंज आती है उसे मार्जिनल प्रोडक्शन कहते हैं। अब देखते हैं एवरेज प्रोडक्शन। Average production of a factor is the total production divided by the number of unit of the factor. अगर एवरेज प्रोडक्शन निकालना है तो PQ और U को डिवाइड करेंगे तो एवरेज प्रोडक्शन निकल जाएगा। हमने इसमें बना चुका है बट इसमें आगे आप बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।